नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा सरकार ने राज्य के कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा देने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लगातार विस्तार दिया है। गिरते भूजल स्तर को रोकने और किसानों को पारंपरिक धान की खेती से हटाकर फसल विविधीकरण की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू की गई ये योजना अब प्रदेश में जल संरक्षण और कृषि सुधार का एक बड़ा मॉडल बन चुकी है। सरकार का दावा है कि ये योजना न केवल पानी बचा रही है बल्कि किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का मुख्य उद्देश्य धान जैसी अधिक पानी खपत वाली फसलों की जगह कम पानी वाली वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा देना है। इसके तहत किसानों को मक्का, कपास, बाजरा, दलहन और तिलहन जैसी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथियों, आप सभी प्रदेश की प्रगति के सच्चे प्रेरणा स्रोत हैं। साथियों, भारत सदियों से कृषि प्रधान देश रहा है। हरियाणा ने इस पहचान को और अधिक सशक्त बनाया है। साथियों, हरित क्रांति के दौर से लेकर आज तक हरियाणा के किसानों ने देश के अन्न भंडार को भरने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। जब हम देखते हैं कि 1966 में हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में जब यह अस्तित्व में आया, साथियों, तब खाद्यान्न उत्पादन सीमित था, संसाधन कम थे, चुनौतियां अधिक थी। लेकिन आज वही हरियाणा देश के खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। हरियाणा सरकार का मानना है कि अगर खेती का ये पैटर्न बदला जाए तो आने वाले वर्षों में भूजल संकट को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो धान की खेती छोड़कर वैकल्पिक फसलों को अपनाने पर मिलती है। इसके अलावा यदि किसान कपास, दलहन या तिलहन जैसी फसलें चुनते हैं तो उन्हें 2,000 रुपए प्रति एकड़ का अतिरिक्त बोनस भी प्रदान किया जाता है। इस आर्थिक सहायता का उद्देश्य किसानों को आर्थिक नुकसान की चिंता से मुक्त कर उन्हें नई फसलों की ओर आकर्षित करना है। योजना की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यदि कोई किसान अपनी भूमि को खाली छोड़कर भी जल संरक्षण में योगदान देता है तो उसे भी 8,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता राशि दी जाती है। ये प्रावधान उन क्षेत्रों के लिए खास तौर पर उपयोगी माना जा रहा है जहां भूजल स्तर बेहद नीचे चला गया है और कृषि करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद कृषि विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाता है और पात्र किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे भेजी जाती है। इससे पारदर्शिता बनी रहती है और भ्रष्टाचार की संभावना भी कम होती है। पानी की काफी बचत है। पानी आए ना आए उसका कोई महत्व नहीं है। बारिश हो जाती है उसका भी बहुत सहारा मिलता है हमें। और धान की सीधी बिजाई में खर्चा कम होता है। धान की सीधी बिजाई में ना तो हमें लेबर की समस्या है और ना हमें पानी की इतनी समस्या है। खर्चा भी इसमें कम आता है क्योंकि इसमें लेबर की जरूरत नहीं पड़ती, सीधी बिजाई कर देते हैं, इसलिए इसमें बचत है। दूसरा, सरकार से भी सहयोग मिल रहा है 4-4.5 हज़ार रुपये किले के हिसाब से, तो उससे भी किसानों को काफ़ी उत्साह है। और सीधी बिजाई का ये हम कर रहे हैं, सीधी बिजाई 4-5 साल से, और ये सरकार की मदद से कर रहे हैं। एग्रीकल्चर वालों ने हमारे को कहा है भाई ये पानी की बचत के लिए, भाई आने वाली पीढ़ी इसके लिए पानी के लिए ना तरसे। और जैसे जैसे पानी की गहराई होती जा रही है, जैसे आज 90 फुट पे जाली, तो ये पहले थी 50 फुट हमारे देखने के टाइम में ये थी 40 फुट पे। 40 फुट पे 50 पे गई, फिर 60 पे गई, फिर 70 पे गई, 80 पे, आज 90 फुट पे जाली। तो आने वाला टाइम अगली पीढ़ी के लिए बहुत खतरे का है। पानी नहीं मिलने का। और हम इसलिए ये पहले 4-5 साल से सीधी बिजाई कर रहे हैं कि पानी की बचत तो हो सके।
कुल मिलाकर मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में कृषि व्यवस्था को बदलने की एक बड़ी कोशिश के रूप में सामने आई है। जहां एक ओर ये योजना पानी बचाने का संदेश देती है, वहीं दूसरी ओर किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सुदर्शन न्यूज के हमारे विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।